अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका भाई मोहम्मद याकूब जामई। मैं आपसे मैदान ओहद में खड़े होकर यहाँ की तारीख़ी हक़ाइक़ को बयान कर रहा हूँ। ये ओहद का मैदान है जहाँ हम मौजूद हैं, और जिस पहाड़ पर मैं खड़ा हुआ हूँ इसे जबल आइनैन कहते हैं, जबल आइनैन। और ये मैदान यहाँ पर मस्जिद ओहद के नाम से भी एक जामे मस्जिद मौजूद है। और ये मेरे पीछे ये जो मैदान देख रहे हैं, यहाँ पर शुहदाए ओहद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की ख़बरें मुबारक इस मैदान में मौजूद हैं। जो ओहद के मैदान में जो सहाबा शहीद हुए उनकी ख़बरें यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर एक तारीख़ी जंग पेश आई थी जिसे ग़ज़वा ओहद कहा जाता है, जो सन 3 हिजरी में लड़ी गई थी। जब सन 2 हिजरी में इस्लाम की पहली जंग बदर लड़ी गई, इस जंग में मुशरिकीन को शिकस्त हुई, तो वो लोग जाकर बहुत अफसोस करने लगे और आपस में मशवरा करने लगे कि हम कैसे मुसलमानों से जंग बदर का बदला लें। तो फिर उन्होंने आपस में मशवरा करके रमज़ान के महीने में एक लश्कर 3000 का लश्कर अबू सुफियान लेकर आता है मदीने मुनव्वरा नबी अलैहिस्सलाम से जंग लड़ने के लिए। और इस मैदान में यहाँ से मुशरिकीन, ये जो खजूर के बाग नज़र आ रहे हैं, यहाँ मुशरिकीन आते हैं। और जिस जबल पर हम खड़े हैं, इस जबल के आगे यहाँ पर एक मस्जिद नज़र आ रही है। वहाँ पर पहाड़ों के दामन में, इस पहाड़ के दामन और इस जबल आइनैन के बीच में सहाबा किराम का लश्कर यहाँ पर मौजूद था। और इसको, ये जो पहाड़ हमारे सामने जो दिख रहे हैं, ये ओहद के पहाड़ हैं। इस ओहद के पहाड़ की फजीलत ये है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा इस पहाड़ पर चढ़े तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। ये पहाड़ मारे खुशी के हिल रहा था। ये ओहद का पहाड़, ओहद का पहाड़, बहुत सारे लोग गलती से इस जबल आइनैन को ओहद का पहाड़ समझते हैं। ये ओहद का पहाड़ नहीं है, ये जबल आइनैन है। आइनैन कहते हैं जासूसी को, जबल आइनैन कहते हैं जासूसी वाला पहाड़। ये सामने जो इतना लंबा पहाड़ों का जो सिलसिला दिख रहा है, इसी पहाड़ों को ओहद का पहाड़ कहा जाता है। नबी अलैहिस्सलाम इस पहाड़ पर चढ़े थे, अबू बकर सिद्दीक़ उस्मान गनी मौजूद थे, तो ये पहाड़ हिल रहा था। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि ऐ पहाड़, तुझे मालूम होना चाहिए इस वक्त तेरे ऊपर एक अल्लाह का नबी और एक सिद्दीक़ और एक शहीद खड़ा है, तू रुक जा। 3 आदमी खड़े हैं। ये बोलकर नबी अलैहिस्सलाम ने अपने पैरों को ओहद पर मारा तो वो पहाड़ रुक गया। ये इस पहाड़ की फजीलत है। और इस मैदान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सन 3 हिजरी में 1000 लश्कर लेकर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम आकर यहाँ पर रुके थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा और सहाबा किराम का चेहरा मगरिब के जानिब, जहाँ सूरज डूब रहा है, ये मगरिब की जानिब था। मुशरिकीन यहाँ से आए थे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लश्कर यहाँ मौजूद था। यहाँ आने से पहले एक मस्जिद है जिसे मस्जिद ज़िरा कहते हैं। रास्ते में वहाँ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िरा पहने थे और लश्कर को, सहाबा किराम के लश्कर को तरतीब देकर वहाँ से लेकर आ रहे थे। तो मुनाफिकों का सरदार उबई इब्न सलूल ने नबी अलैहिस्सलाम से ये मशवरा दिया था कि अगर जंग लड़ना है तो हम जंग मदीने में रहकर लड़ेंगे, हम मदीने के बाहर नहीं जाएंगे। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने उबई इब्न सलूल के उस मशवरे को नहीं लिया। आप ओहद के मैदान में निकल आए तो उबई इब्न सलूल ने कहा कि आपने हमारे मशवरे को नहीं कबूल किया, सो हम इस जंग में आपका साथ नहीं देंगे। तो वो मस्जिद ज़िरा के पास अपने 300 मुनाफिकीन के लश्कर को लेकर वहाँ से वापस चला गया। अब 1000 में 300 मुनाफिक जब निकल गए तो सिर्फ सहाबा किराम का 700 सहाबा किराम का लश्कर था। उसी लश्कर को लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग लड़ने के लिए अल्लाह के भरोसे इस मैदान में आए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने 3000 मुशरिकीन का लश्कर मौजूद था। यहाँ पर दाएं जानिब मुशरिकीन का एक लश्कर था जिसे लश्कर मैमना कहते हैं। दरमियान में मुशरिकीन का एक लश्कर था जिसे लश्कर कल्ब कहते हैं। और बाएं जानिब मुशरिकीन का एक लश्कर था जिसे लश्कर मैसरा कहते हैं।
लश्कर मैमना, लश्कर कल्ब और लश्कर मैसरा, ये तीनों लश्कर मिलकर नबी अलैहिस्सलाम और सहाबा इकराम को हमला करने के लिए आए थे। लश्कर मैमना का जो कमांडर था वो अबू सुफियान था, और लश्कर कल्ब का जो सरदार जो कमांडर थे वो खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु थे, जो अभी इस्लाम कबूल नहीं किए थे। लश्कर मैसरा का भी एक सरदार वहाँ पर मौजूद था। जब जंग शुरू हुई तो शुरू में सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके ऊपर काफ़ी ज़ोरों से हमला किया, तो ये सारे का सारा लश्कर घबरा कर ये लोग यहाँ से भागना शुरू कर दिए। लश्कर भागना शुरू कर दिया। लश्कर मैमना और लश्कर मैसरा और लश्कर कल्ब, ये तीनों लश्कर यहाँ से जब भागना शुरू कर रहे थे तो यहाँ पर जिस जबल पर हम कायम हैं, इस जबल को जबल ऐनैन कहते हैं। यहाँ 50 सहाबा इकराम जैसे तीर अंदाज सहाबा का एक लश्कर नबी अलैहिस्सलाम इस जबल ऐनैन पर बिठाए थे, और नबी ने वसीयत की थी, और उनका सरदार हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी ने बनाया था। और नबी ने कहा था सहाबा इकराम से कि अगर हम इस जंग में अगर कुछ भी हो जाए, चाहे चील कौवे हमारे लाशों को लोच फाड़ कर भी क्यों ना खाएं, तुम इस जबल ऐनैन को छोड़कर मत उतरना। नबी अलैहिस्सलाम ने वसीयत और नसीहत की थी। जब सहाबा इकराम ने देखा कि सारे मुशरिकीन भाग रहे हैं, तो सहाबा ने समझा कि अब ये जंग हम जीत चुके। सहाबा माले गनीमत इकट्ठा कर रहे हैं, तो सहाबा इकराम का लश्कर नीचे उतरने लगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न जुबैर ने कहा, मैं इस काफिले का सरदार हूँ, अमीर हूँ, मैं तुमको हुक्म देता हूँ कि ये जगह छोड़कर तुम ना जाएं। लेकिन अमीर की इताअत उन्होंने नहीं की और ये पहाड़ छोड़कर नीचे उतर गए। खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि यहाँ जबल ऐनैन पर जो 50 तीर अंदाज़ों का जो काफिला मौजूद था, अब ये जगह खाली कर चुका है, तो अपने भागने वाले लश्कर को लश्कर मैमना के जो सरदार थे उन्होंने उसे रोका। और यहाँ एक नहर बहती थी, आज भी ये नहर कायम मौजूद है, आप देख सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी यहाँ एक नहर थी। मुशरिकीन इस नहर को पार करके नहीं आ सकते थे, इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम ने इन दो पहाड़ियों के दरमियान के जगह को मुंतखब किया था जंग लड़ने के लिए। हज़रत खालिद इब्न वलीद ने देखा कि यह जगह खाली हो चुकी है, तो उन्होंने अपने लश्कर को लेकर इस नहर को पार करके पीछे से आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम पर हमला बोल दिया। जब मुशरिकीन ने देखा, ये दोनों लश्कर ने देखा कि खालिद इब्न वलीद पीछे से नहर के पीछे से मुसलमानों पर हमला कर चुके हैं, तो हम क्यों ना भागें, हम तो आकर हमला करें। तो ये लश्कर कल्ब और लश्कर मैमना ये दोनों आगे से हमला कर दिए। हज़रत खालिद इब्न वलीद लश्कर मैसरा लेकर नहर के पीछे से सहाबा इकराम के लश्कर पर हमला बोल दिए। अब जो जंग जीती थी, अब इस जीती हुई जंग को हार में तब्दील होना पड़ा। 70 सहाबा इकराम शहीद कर दिए गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हो गए, आप अलैहिस्सलाम के दांत टूट गए, आपके सर को ज़ख्मी किया गया, आपकी ऊँटनी के पैर को ज़ख्मी किया गया, नबी नीचे गिर गए, नबी के सर में एक लोहे की कड़ी चुभ गई। हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दांतों से उस लोहे की कड़ी को पकड़कर निकाले, जिससे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के सामने के दांत टूट गए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने फातिमतुज़ ज़हरा थी, उन्होंने अपनी चटाई को जलाकर उसकी राख नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी के ज़ख्म पर लगाया। उस वक्त फातिमतुज़ ज़हरा कहती हैं, अल्लाह के नबी, आपको इन लोगों से इतनी जंग लड़ने की क्या ज़रूरत, आप इनके लिए बद्दुआ कीजिए। नबी ने कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, अल्लाह ने मुझे रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है, मैं किसी के लिए बद्दुआ नहीं करूँगा। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर साद इब्न अबी वक्कास तीर चला रहे थे। इस कदर तीर चलाए साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीरें चला कर इनकी उंगलियां शल पड़ गई। वो तीर चलाना देखकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, इर्मी या साद, ऐ साद तुम तीर चलाओ, फिदा का अबी व उम्मी, मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान हो। अल्लाहु अकबर। ये जुमला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी सहाबी के लिए इस्तेमाल नहीं किए, सिर्फ और सिर्फ साद इब्न अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए जुमला आपने इस्तेमाल किया, इर्मी या साद फिदा का अबी व उम्मी, तुम्हारे ऊपर मेरे माँ बाप कुर्बान, ऐ साद तुम तीर चलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह,
یہ جنگ جو 70 صحابہ کرام شہید کر دیے گئے ان کی خبریں یہاں پر موجود ہیں، اور اس جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے سے تیر آ رہے تھے۔ حضرت ابو طلحہ نبی علیہ السلام کے سامنے ڈھال بن کر کھڑے تھے، ڈھال بن کر آپ کھڑے تھے۔ نبی علیہ السلام کے پیٹھ کے پیچھے ان کی بیوی ام سلیم کھڑی تھی۔ حضرت ابو طلحہ بول رہے تھے، اے اللہ کے نبی آپ آگے مت دیکھیے، کوئی تیر آپ کو لگ جائے گا، آنے والے ہر تیر کو اپنے سینے پر، دائیں جانب سے آنے والے تیروں کو اپنے دائیں ہاتھ پر، بائیں جانب سے آنے والے تیروں کو اپنے بائیں ہاتھ پر لے رہے تھے۔ میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، یہ جنگ بہت ہی زیادہ کٹھن مشقتوں سے لڑی گئی، اور نبی علیہ السلام کے ایک حکم کی تعمیل نہ ہونے پر، امیر کی اطاعت نہ ہونے پر جیتی ہوئی جنگ کو ہار میں تبدیل ہونا پڑا۔ آخر کار حضرت اس جنگ میں ایک صحابی شہید ہوئے جن کا نام ہے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل سے بہت مشابہت رکھتے تھے، بالکل ہو بہو نبی علیہ السلام کی شکل جیسی تھی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل۔ جب اس جنگ میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے تو لوگوں میں افواہ پھیل گئی کہ نبی شہید ہو گئے۔ حقیقت میں مصعب بن عمیر شہید ہوئے تھے جو نبی کی شکل کی بہت مشابہت رکھتے تھے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے نبی شہید ہو گئے تو ہم یہ جنگ لڑ کر کیا فائدہ، تو صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے کہا کہ جس کلمے کو پڑھ کر ہم مسلمان ہوئے ہیں، جس کلمے کے سربلندی کے لیے ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اس کلمے کے لیے آخری دم تک لڑیں گے لیکن ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ صحابہ کرام لڑتے گئے۔ اس جنگ سے پہلے جنگ بدر میں ہندا کے والد اور ہندا کے بھائی کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کر دیا تھا، جس کے بدلے کی بہت شدت سے ان کے دل میں بدلے کی بھاونا تھی۔ حضرت ہندا نے ایک وحشی حرب رضی اللہ عنہ جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، ایک غلام کو انہوں نے لایا اور انہوں نے کہا کہ تم کیسا بھی کر کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دو۔ حضرت وحشی حرب رضی اللہ عنہ اپنے نیزے سے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیے اسی جنگ کے اندر۔ اور ابو سفیان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی کے اوپر چڑھ گئے، صحابہ کرام بھی اس پہاڑی کے دامن پر چڑھ گئے۔ وہاں پر ابو سفیان آ کر سوال کرتا ہے عمر بن خطاب سے، کیا نبی زندہ ہیں یا نبی شہید ہو گئے؟ تو حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں اللہ کے نبی میں جواب دوں گا۔ کیا ابو بکر زندہ ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں جواب دوں گا۔ کیا عمر زندہ ہے؟ عمر بن خطاب کہتے ہیں میں جواب دوں گا۔ نبی علیہ السلام زخمی تھے، نبی کو اس پہاڑی پر بٹھایا گیا۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زندہ ہے، ابو بکر صدیق بھی زندہ ہے اور عمر بن خطاب بھی زندہ ہے۔ یہ جملہ سننے کے بعد ابو سفیان کو غصہ آ گیا اور اس نے کہا تمہارے لیے عزا بت ہے، تمہارے لیے عزا نہیں ہے۔ یہ سن کر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر جواب دیا تھا، ہمارے لیے ہمارا اللہ، تمہارے لیے کوئی تمہارا اللہ نہیں ہے، میرا اللہ ہمارے لیے ہے، ہمارا اللہ تمہارے لیے نہیں۔ الحمدللہ یہ اسی مقام پر آج ہم کھڑے ہیں، یہ جبل عینین ہے، یہ احد کا میدان ہے جہاں صحابہ کرام کا لشکر مشرکین سے اسلام کی دوسری جنگ لڑی گئی تھی۔ اور میرے دین اور اسلامی بھائیوں، آج یہاں عمرے کو آنے والے، حج کو آنے والے بہت سارے عازمین، بہت سارے حجاج آتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس جبل عینین پر آ کر اپنے نام لکھتے ہیں۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں نیچے یہاں نام لکھے ہوئے ہیں، یہ بدعات و خرافات میں شامل ہے۔ اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حکم نہیں دیا۔ آپ یہاں اپنا نام، اپنی بیوی کا نام لکھیں اور اس میں دعا لکھیں کہ یہ میاں بیوی دونوں مضبوط رہیں گے۔ یہ کس نے کہا؟ آپ کے ناموں کا، آپ کا نام اللہ کا نام ہے، کسی کا نام عبد الرقیب ہے، عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے، یہاں قلموں پر نیچے لکھ رہے ہیں اور ہم اپنے جوتوں سے ان ناموں کو کھدر رہے ہیں، چل رہے ہیں۔ اللہ کے ناموں کی بے حرمتی ہوتی ہے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، یہ خرافات ہے، یہ بدعت ہے۔ اے حج کو آنے والے، اے عمرے کو آنے والے حجاج اکرام، اے زائرین، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتنا مقدس سفر اللہ نے نصیب کیا، تو آپ اس حج میں، اس عمرہ میں ایسے کام کیجئے جس سے اللہ راضی ہو جائے، ایسے کام مت کیجئے جس سے اللہ ناراض ہو جائے۔ یہ ناموں کا لکھنا، اور بعض حجاج تو یہاں سے پتھر لے کر جاتے ہیں، یہاں سے مٹی لے کر جاتے ہیں، اپنے گھر میں جا کر پیشانی کو لگاتے ہیں۔ بعض لوگ اس جبل عینین پر سجدہ کرتے ہیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لا نسجد ولا
लिश्शम्स वला लिलखमर वसजुदू लिल्लाहि ताला। किसी सूरज के लिए, किसी चांद के लिए, किसी पत्थर के लिए, किसी दरख्त के लिए कोई सजदा जायज़ नहीं है। सजदा है तो वह सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन का सजदा है। इस ओहद के मैदान में पत्थर का सजदा करना, पत्थरों पर नाम लिखना या अपने नामों के ज़रिए कुछ अल्फाज लिखना, ये बिदात है। अल्लाह नाराज़ होगा। अल्लाह आपका हज कबूल करे, अल्लाह उम्रा कबूल करे। ऐसे कोई काम मत कीजिए जिससे अल्लाह अपना नाराज़ हो जाए। हज उम्रे का जज़ा ये है, अल्लाह के नबी ने कहा जो इंसान हज करके लौटता है, उम्रा करके लौटता है, वो अपने गुनाहों से ऐसे पाक होता है जैसे उसकी माँ ने उसे जन्म दिया। फजज़ाकुमुल्लाहु खैरा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह दुनिया में जितने लोग हज करना चाहते हैं, उम्रा करना चाहते हैं, हरमैन शरीफैन की ज़ियारत लिए अपने दिल में अरमान लिए बैठे हैं, अल्लाह सबको हज उम्रे नसीब फरमाए और उनको सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हज उम्रा करने की तौफीक अता फरमाए। हर किस्म के बिदात व खुराफात से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। इस ओहद के मैदान में हमको अपना ईमान ताज़ा करना चाहिए। हम अपने ईमान पर साबित कदम रहें, हर हमेशा अल्लाह ताला से हम मदद तलब करते रहें। अल्लाह हमारे उम्रे को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमाए। व जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।